Hello friends, welcome to Krishna Tutorial All and Institute of Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट 6 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। इसका फुल डिटेल्स बताने जा रहा हूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप वर्ग से संबंधित क्षेत्रमिति में जो भी सवाल पूछा जाएगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं उसके सॉल्व करने का जो आसान ट्रिक है वो भी बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप आज के टॉपिक अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो है आप लोगों को सबको जानना है वो ये जानना है कि वर्ग कहते किसे हैं। और फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, यानी जब हम क्षेत्रमिति का इंट्रोडक्शन क्लास करवा रहे थे उस समय, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप उसे देख लीजिए। फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ग का पहचान क्या। सबसे पहली बात हम वर्ग को पहचानने के लिए सीखेंगे। जब पहचान जाएंगे फिर जानेंगे उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ में अगर वर्ग की भुजा को 2 गुनी 3 गुनी कर देते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुनी हो जाएगा और उसका परिमाप कितना गुनी हो जाएगा। जो सवाल इससे पूछे जाते हैं, किस किस ढंग का सवाल आता है, उसके सवाल को सॉल्व करके भी हम आपको आज दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। और अगर सेशन आज का अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि वर्ग कहते किसे हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और इसी चतुर्भुज में से अलग अलग टाइप होता है। हम आयत पढ़ा दिए, समचतुर्भुज पढ़ा दिए, समांतर चतुर्भुज पढ़ा दिए और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ग है। ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई है। फिर से वर्ग कैसे कहेंगे, क्या पहचान है इसकी? तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चारों भुजाएं भी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 भुजाएं हैं, इसमें अगर चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी ये चारों भुजा अगर आपस में बराबर है और साथ में ही इसके विकर्ण भी आपस में बराबर है, ऐसी स्थिति में यह चतुर्भुज जो है वह एक वर्ग है। क्योंकि वर्ग की पहचान ये है कि चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। साथ में इसका प्रत्येक कोण जो है वो एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। अगर ये भुजाएं ये है, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा कि चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब आगे देखिए इसमें क्या जानना है। ये तो हो गया वर्ग की पहचान। अगर आपसे पूछा जाता है वर्ग का परिमाप, कि वर्ग का परिमाप आप कैसे ज्ञात करेंगे। हम आपको बताए थे परिमाप या परिमिति चतुर्भुज सब का ही होता है। सिर्फ परिधि अगर बात कहा जाए तो वो वर्ग वृत्त का होता है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप आपसे पूछा जाता है तो परिमाप मतलब क्या होता है। किसी भी आकृति का परिमाप हुआ होता है कि वह आकृति जितनी भुजाओं से घिरी हुई होती है उसकी सभी भुजाओं के लंबाई का योग जो है उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ग है और इसकी 4 भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी है। और इसका अगर परिमाप बोला जाए तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिखेंगे, यानी कितना 4 ये लिखेंगे। और ये क्या है, इसकी भुजा है। हम क्या बता दिए, वर्ग की भुजा है। तो हम लिख सकते हैं शब्दों में इसे क्या, 4 गुना भुजा। यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है या फिर परिमिति क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो देखिए वो होगा भुजा स्क्वायर। कैसे, तो किसी का भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी भी सतह समतल का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। और ए को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे।
वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, इस चीज को अगर पूछा जाता है कि वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये है विकर्ण, ये भी विकर्ण है, तो किसी एक भी अगर इसी विकर्ण को हम निकालें, दोनों विकर्ण तो बराबर होता है, इस त्रिभुज में काम करना पड़ेगा। अगर ए बी सी डी में, तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा का मान पता, ये भुजा पता, और ये समकोण है, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है। और कर्ण हम कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बराबर 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, √2 का नहीं निकलेगा, तो √2 गुना ये हो गया, और ये को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा हो जाएगा, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अगर विकर्ण पता है तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्योंकि √2 गुना √2 करेंगे, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा होगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर हमको किसी वर्ग का विकर्ण पता है तो हम इसे भी निकाल सकते हैं। वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया और विकर्ण पूछता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं क्या, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या निकाल सकते हैं, वो देखिए, वर्ग का विकर्ण रूट अंडर निकाल सकते हैं 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जान सकते हैं, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल। आप बात करते हैं कि अगर वर्ग की भुजा को अगर किसी गुना से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल और परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को देखिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए, किसी भी वर्ग को अगर 2 गुनी कर देंगे, किसी वर्ग की भुजा को अगर 2 गुनी कर देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुनी हो जाएगा, यानी 4 गुनी हो जाएगा। लेकिन परिमाप जितना गुना भुजा करेंगे परिमाप भी उतना ही गुना होगा। कैसे, तो अगर एक वर्ग की भुजा को k गुना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, और परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप k गुना ही होगा। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक वर्ग की भुजा को हम 2 गुनी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल कितना गुनी हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4 गुनी हो जाएगा। परिमाप कितना गुनी हो जाएगा, तो जितना गुना भुजा को करेंगे परिमाप भी उतना ही गुना होगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हम आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं वर्ग वाला कि किस प्रकार से होगा। जैसे एक सवाल देखिए आपके सामने, कहता है यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेमी हो तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेमी हो तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज को देखिए। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए हम सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहला सवाल क्या है वो देखिए, कहता है कि यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेमी, आसान से सवाल दिए हैं जो हम बताएं आपको, भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर सवाल दे रहे हैं। तो वो देखिए क्या है, भुजा दे रखा है 5 सेमी और आपसे पूछ रहा है क्या, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना क्या 5 सेमी, तो 4 पंचे 20 सेमी। क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कितना 5 सेमी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर भुजा दिया रहे तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आसान से सवाल था। सवाल देखिए अलग अलग ढंग का रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। कुछ और सवाल देखिए। अगला सवाल देखता है एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और उसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, हम आपको क्या बताए थे, वर्ग का विकर्ण हमेशा आपस में बराबर होता है, यानी दोनों विकर्ण 6-6 मीटर का होगा। तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या बोले थे, आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुना, उसके बाद क्या
वर्ग का विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल ये बोले थे हम। तो 1/2 गुना 2 विकर्ण है 6 मीटर का, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 यानी 2 तिया 6 3 6 कितना हो गया 18 मीटर स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 18 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये विकर्णों का गुणनफल हम कैसे लिख दिए, क्योंकि विकर्ण 6 मीटर दिया हुआ था और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है दोनों विकर्ण बराबर होता है, यानी दोनों विकर्ण 6 मीटर का होगा, इसलिए 6 गुना 6 लिख दिए, 2 तिया 6 6 तिया 18 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर बोल सकते हैं। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 18 वर्ग मीटर है, जिसका एक विकर्ण कितना था 6 मीटर था। कुछ और सवाल देखिए, कहता दो वर्गों के परिमाप 40 सेमी और 32 सेमी है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। देखिए कैसे बनाइएगा, परिमाप दिया हुआ है दो वर्ग का है ना, पहले वर्ग का हम मान लेते हैं त्रिभुजा क्या A1 मान लेते हैं और दूसरा का A2 मान लेते हैं। तो 4 इंटू A1 हो जाएगा, 4 इंटू A1 बराबर 40 सेमी और 4 इंटू A2 बराबर दिया है क्या 30 सेमी दिया है, सॉरी 32 दिया हुआ है 32 सेमी। तो 4 8 32 और 4 दे हैं 40, ये हो गया। अब हमको कहता है कि A1 का मान निकला 10 सेमी और A2 का मान निकला 8 सेमी। अब कहता है कि तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है, क्या होगा। परिमाप तीसरा का पूछ रहा है, रिलेशन ये दिया हुआ है कि तीसरा का ये 3 मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो इन दोनों क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, यानी A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, यानी 10 सेमी का होल स्क्वायर माइनस 8 सेमी का होल स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे 100 सेमी स्क्वायर माइनस 64 सेमी स्क्वायर, तो आया 36 सेमी स्क्वायर, यानी A3 का स्क्वायर कितना आ गया 36, तो A3 का वैल्यू कितना आ गया √36 सेमी स्क्वायर, यानी बराबर 6 सेमी आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है परिमाप को, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, भुजा निकला 6 सेमी, तो 6 चौका 24 सेमी, यानी उस वर्ग का परिमाप 24 सेमी होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है, जिसमें एक का दिया था 40 सेमी परिमाप और दूसरे का 32 सेमी दिया हुआ था। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए और इसमें एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। देखिए बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा हम मान लिए A है, इसका विकर्ण होगा √2 इंटू A, √2 इंटू हो जाएगा क्या √2 इंटू A हो जाएगा, ये विकर्ण हुआ। अब देखिए भुजा A था तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा A स्क्वायर। अब इसको कर दिए तो √2A हुआ, सॉरी √2A, और इसका कहता दो गुना कर देंगे मतलब 2√2A। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2√2A का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो विकर्ण निकला, ये है विकर्ण आपका, ये विकर्ण है, विकर्ण को 2 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हम बताए थे आपको कि 1/2 गुना क्या करेंगे विकर्णों का गुणनफल, तो इसको गुणनफल कर दीजिए, 2 बार लिखिए, तो क्या लिखेंगे √2 इंटू ये लिखेंगे, तो 1/2 गुना 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 और ये स्क्वायर, ये 2 कट गया तो क्या बचा 4A स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वर्ग की भुजा A था, इसका विकर्ण √2A और विकर्ण को 2 गुना कर दिए तो 2√2A हो गया। और अब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, जब विकर्ण को हम 2 गुना कर दिए तब क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी 2√2A गुना √2A कर दिए, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 2 आया, 2 कैंसिल 4A स्क्वायर हो गया। तो जब भुजा A था तब क्षेत्रफल A स्क्वायर, और जब विकर्ण को 2 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल 4A स्क्वायर हो गया। तो यह क्षेत्रफल इस पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हुआ, तो 4 गुना हुआ,
कितना हो गया 4 गुना। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा था कि इसमें एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, पहले वर्ग का 4 गुना होगा, नया वर्ग जो आएगा उसका क्षेत्रफल। एक और सवाल लेते हैं, आगे देखिए, कहता है एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। समझिए क्या अनुपात होगा, इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक वर्ग है, समझिएगा कैसा कैसा किस तरह का सवाल पूछा गया है। अब ये विकर्ण है, इस वर्ग की भुजा ए अगर है, इस वर्ग इसकी लंबाई क्या √2a। आप कहता है इस पर भी एक वर्ग बना दिया गया इसी के लेकर, इस विकर्ण के ऊपर। तो इस वर्ग को जो बनाया गया, जो विकर्ण के ऊपर यह वर्ग बनाया गया है, इसकी भुजा कितना है, तो इसकी भुजा है कितना √2a। और ये वर्ग जिसके विकर्ण पर यह वर्ग बना, इसकी भुजा है a, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा a², तो इसका हो जाएगा कितना 2a²/a²। सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात, यानी पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल a² और इसका कितना निकाला 2a², तो a² कैंसिल हो गया, तो 1/2 बराबर 1:2 आया। यानी यह वर्ग जिसकी भुजा a था और उसके विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिए, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:2 है। आइए एक और सवाल ले लेते हैं, कहता यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा। देखिए इस तरह जब भी सवाल रहेगा जहां पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और परिमाप का अनुपात आपसे पूछा जाता है, तो जो चीज दिया हुआ है उसका वर्ग रूट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया है 1:2, तो √1 और √2 कीजिए तो कितना होगा 1/√2, यानी रेशियो आ गया 1:2। ये याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल दिया रहे 2 वर्गों का और परिमाप के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करके लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाएं और वर्ग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आज आपको बताया। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो आज का क्लास वो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टॉपिक को लेकर क्षेत्रमिति का। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास वो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।